कड़ी में हम देखेंगे कि मोपला विद्रोह क्या था, इसके मुख्य कारण क्या थे और किन परिस्थितियों में मोपला समुदाय को यहाँ अंडमान में बसाया गया था। एक था मोपला समुदाय। मोपला समुदाय के लोगों को मोपला विद्रोह के सिलसिले में केरल के मलाबार क्षेत्र से गिरफ्तार कर द्वीपों में लाया गया। मोपला आंदोलन केरल में जो है मलाबार जो रीजन है वहाँ पे शुरू हुआ था। और ये इसका जो हिस्ट्री है एक्चुअली ये जो ख़त्म होता है ये 1921 में है, लेकिन इसका जो शुरुआत है ये 200-300 साल पुराना है। जब भी केरल के जो तटीय इलाका है या फिर जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पोर्चुगीज़ है या फिर दूसरे जितने भी जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो वहाँ पर आने की कोशिश किया था, तो हमेशा वहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था। इसके साथ में और एक जो इश्यू था वो ये है कि उस वक्त जो फ्यूडल सिस्टम चलता था वहाँ पे, तो उसके वजह से जो निचले वर्ग के लोग हैं या फिर जो छोटे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। तो यहाँ तो उनका पास अपना ज़मीन होता था तो वो जो है लैंडलॉर्ड्स के अंदर काम करते थे और उनको जो है बहुत अलग अलग तरीक़ा का अत्याचार फेस करना पड़ता था। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा से वहाँ पे रहा है। और जब भी बाहर के जितने भी फोर्सेस हैं जैसे पोर्चुगीज़ है या फ्रेंच है वो या फिर ब्रिटिश फोर्सेस है, ये जब भी आए तो उनका जो मदद करने वाले हैं ये हमेशा जो है रिच लोग रहते थे और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमेशा ऐसे फोर्सेस के साथ में रहते थे ताकि उनका जो सिस्टम है वो चलता है। तो उनका जो रेजिस्टेंस है ये फार्मर्स का हुआ है, जो निचले वर्ग के लोग हैं इनका होते रहा है। लेकिन साथ में जब ये ब्रिटिशर्स भी आ गए या फिर पोर्चुगीज आए वहाँ पे तो इनका साथ भी उनको लड़ना पड़ा क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स हमेशा इनका साथ देते थे। तो ये बहुत बड़ा जो एक आंदोलन है ये बहुत सालों से चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जब वहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट जो है पावर में आना शुरू हुआ और अथॉरिटी अपना जो है दिखाना शुरू किया और हर चीज के ऊपर उनका जो है कानून लागू करना शुरू किया, तो वो जो फाइट है वो डायरेक्टली फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया। तो उसी के साथ में जो है ना ये फ्रीडम स्ट्रगल के तौर में बदल गया था। तो ये एक पहलू है इसका। साथ में जो है जितने भी वो आसपास के जो राजा महाराजा होते थे कभी कभी वो ब्रिटिशर्स के साथ में रहते थे या कभी जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ करता था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बीच में भी जो है यही लोग जो है हमेशा परेशान रहते थे। तो ये लोग आखिर ये डिसाइड किया कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बाहर से जो फोर्सेस आते हैं इनका खिलाफ लड़ना चाहिए और जब उनके साथ लड़ेंगे तो पैरेलली जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं वो भी जो है इनके साथ में रहेंगे ही रहेंगे। तो वो एक फाइट आगे बढ़ना शुरू किया और जब नेशनल लेवल पे जो फ्रीडम स्ट्रगल उस वक्त चल रहा था जैसे महात्मा गांधी जी हैं, फिर खिलाफत मूवमेंट के लिए जो शौकत अली साहब ऐसे जो लोग थे ये लोग भी केरल विजिट किए और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें लोगों को ये बताया कि ब्रिटिशर से लड़ने का जरूरत क्या है। उस वक्त ये जो अनपढ़ लोग थे इनको जो है तब एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा नेशनल एक मूवमेंट है ये और इसके साथ जुड़ना चाहिए।
तो उसी तरह जो है 1921 में जो है ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ा, और उस वक्त जब इतना जोर पकड़ लिया ये कि एक ऐसा वक्त आया कि पूरा जो मलाबार का जो इलाका है वो इलाका पूरे मोपला जो है उनका कंट्रोल में आ गया। और एक 6 महीने के लिए जो है ना पूरे ब्रिटिशर्स को इतना तकलीफ हुआ कि इतिहास में ये मेंशन किया है कि 1857 का जो स्ट्रगल था उसके बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा एक रेजिस्टेंस कहीं फेस करने नहीं मिला। तो उस वक्त जो लीडर्स थे उसमें एक है जो आली मुस्लियार है, फिर बारियम कुन्यामदाजी है, ऐसे बहुत से नेता है जो ये मोपला, और मोपला ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मुसलमान थे, वहां के जो भी लोग थे उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब जुड़ा हुआ था, लेकिन वो जो इलाका है उसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स का था और उनको मोपला नाम से जाना जाता था, इसलिए इसको जो है एक मोपला विद्रोह करके जो वर्ड है ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। रिवोल्ट जो वर्ड है ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, रेबिलियन जो वर्ड है वो भी ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, क्योंकि उनको जो हिस्ट्री वो देखते हैं वो अपने तरफ से लिखते हैं उसको। हम जो कहेंगे कि दिस वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये जो है मलाबार मोपला स्ट्रगल था और एक रेजिस्टेंस था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। तो ये ऐसा शुरू हुआ था और 1921 में जो है ना इसका कल्मिनेशन हुआ था। जो रेजिस्टेंस था उसके खिलाफ हावी हो गया और बहुत लोगों को जो है अरेस्ट किए, और उसमें मेन जो लीडर्स थे, जो फर्स्ट जो ट्रायल हुआ था, खिलाफत ट्रायल करके बोलते हैं उसको, 30-40 लोगों का जो नाम है उसमें, तो उसमें कुछ लोगों को इमीडिएटली फांसी दे दिया था, जैसे आली मुस्लियार है, उनको जो है कोयम्बतूर के करीब में रखे कोई रोड साइड में फांसी दे के वहीं पे कर, और वो जगह जो है ना इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा जगह आइडेंटिफाई किया जाए और उसके वजह से वहां पे कोई मॉन्यूमेंट वगैरह बने। उसी तरह बारियम कुन्यामदाजी इनको जो है पहले गोली मार के उनका हत्या किया था और उसके बाद में घर के साथ उनको जला दिया था कंप्लीटली, और कहां पे हुआ क्या हुआ ये जो है लोगों को पता ही नहीं चले, ऐसे जगह ले जाके जलाया था इनको। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ ये किया, और उसी वक्त जो है ना बहुत लोगों को ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ करके जो फैसला सुनाया था, तो उस वक्त तकरीबन 10,000 लोगों को जो है अरेस्ट किए थे, और उसमें क्या किए थे इन लोगों को, साउथ जो इंडिया है उसको जो मद्रास प्रेसिडेंसी करके बोलते हैं, उसमें आपका जो कोयम्बतूर है, राजमंड्री है, बेल्लारी है, फिर मदुरई है, फिर आपका केरला में है, और ऐसे जितने कन्नूर है, ऐसे जहां जहां पे भी जेल्स थे वहां सब भेज दिए थे लोगों को। 1921 में जो था वो वर्ष काफी इनसे जुड़ा हुआ है, इनके विस्थापन से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि 1921 में जो होम मेंबर जो थे ब्रिटिश सरकार के, विलियम विंसेंट थे, उन्होंने घोषणा की थी कि जो पेनल सेटलमेंट है, पनिशमेंट सेटलमेंट को एबोलिश करके यहाँ पे खुला जो है सेटलमेंट स्थापित किया जाए, फ्री सेटलमेंट कॉलोनी स्थापित। 21 और 22 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान, उनके विद्रोह के दौरान केरला से मालाबार रीजन से कुछ मोपला, बहुत सारे संख्या में मोपला समुदाय के जो विद्रोही है उन लोगों को लाया गया, सजा के तौर पर मद्रास सेंट्रल जेल और अलीपुर जेल में लाए गए थे, और कुछ और जेलों में लाए गए थे, वहां से अंडमान में लाए गए। और 1922 6 और 31 मार्च के बीच में लगभग 500 मोपला परिवारों को यहाँ पर आ चुके थे। तब तक टीपी गोविंदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है मोपला समुदाय के यहाँ पे स्थापित होने के लिए, बसाहट के लिए। उसने और मिस्टर राइट, जिसके नाम पर राइट में नाम पड़ा है, इन दोनों ने मिलकर काफी गांव यहाँ पे बसाए। और मार्च के महीने में 1923 में वो कुछ 6 फैमिली और आए थे, जिन लोगों को तुष्णाबाद और हरबट्टाबाद में बसाया गया। उसके बाद 1924 में मनारघाट जो है वो बसाया गया था। और इस तरह के 1927 तक आते आते इनकी संख्या जो है 1200 तक पहुंच गई।